जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो संस्कृत है प्यूसम और उस प्यूसम भाग 2 का द्वितीय पाठ है, यानी जो द्वितीय पाठ है यानी प्रथम पाठ है और सेकंड पाठ है। तो जो प्रथम पाठ है यानी प्यूसम भाग 2 का जो प्रथम पाठ है उसमें 14 को चैप्टर दिया गया है, ठीक। लेकिन जो द्वितीय पाठ है उसमें 25 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक। तो उसमें से हम लोग प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम पाठ में दिया है भवान अष्टकम। क्या दिया है? भवान अष्टकम। तो इस भवान अष्टकम का अर्थ क्या होता है और भवान अष्टकम में किससे प्रार्थना की गई है और भवान अष्टकम में कितने श्लोक हैं और यह श्लोक किसके द्वारा उच्चारण किया गया है और किनसे की गई है, एक एक करके हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले दिया है प्रथम पाठ। तो प्रथम पाठ में क्या दिया है? भवान अष्टकम। तो भवान का अर्थ होता है माँ भवानी। क्या होता है? माँ भवानी। और अष्टकम का अर्थ होता है 8। अष्टकम का अर्थ क्या होता है? 8। यानी किसी कविता का एक ऐसा अंश जो 8 छंद में हो। क्या हो? 8 छंद में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अष्टकम कहते हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो भवान अष्टकम है, जो माँ भवानी की जो है इसमें छंद लिया गया है, वह कितने भागों में है? 8 भागों में है। लेकिन शायद इसमें जो लेखक हैं वे इसमें 6 ही लिखे हैं, लेकिन अष्टकम का अर्थ जो है क्या होता है? 8 ही होता है, ठीक। तो देखिए, हमारा जो प्रथम श्लोक है उसे हम लोग देखेंगे। दिया है न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिममेव न जाया न विद्या न वृत्तिममेव गति त्वं त्वमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी। देखिए, होता है न का अर्थ होता है नहीं, तातो का अर्थ होता है पिता। क्या होता है? पिता। न फिर नहीं माता जननी, और न बंधु, बंधु का अर्थ क्या होता है? भाई। और दाता, दाता का अर्थ होता है देने वाला। न पुत्र, न कोई पुत्र है, न पुत्री, पुत्री है, यानी न भृत्यो, भृत्यो का अर्थ है नौकर। और न भर्ता, भर्ता का अर्थ है कोई स्वामी। न जाया, जाया का अर्थ है पत्नी। विद्या यानी न किसी प्रकार की क्या है? ज्ञान है। और न वृत्ति मर्म एवं, न मेरे पास क्या है? वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ है पेशा। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कवि जो है माँ भवानी से कह रहा है कि हे माँ भवानी, न तो मेरे पास पिता है, न माता है, न भाई है, न पुत्र है, न पुत्री है, न कोई नौकर है, न सेठ है, न पत्नी है, न मेरे पास ज्ञान है, और न ही मेरे पास कोई वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? पेशा। गति ही त्वम। देखिए, अगर आप लोग सोचते होइएगा कि गतिस्त्वम लिखा है, ठीक, तो गतिस्त्वम को जो है गति प्लस त्वम होगा, यानी इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो गति ही प्लस क्या होगा? त्वम होगा, ठीक। तो संस्कृत को जो है अक्सर संधि विच्छेद करके ही बोला जाता है। तो वही कह रहा है गति ही त्वम तवम एका भवानी। अतः हे माँ भवानी, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही एक माँ भवानी हो। उसके बाद देखिए 2 नंबर श्लोक कह रहा है भावावध पवारे महादुख भीरु पपाति प्रकामे प्रलोभी प्रमात कुसंसारि पास प्रबद सहादं गति त्वं तमेका भवानी गति त्वं त्वमेका भवानी
कह रहा है भवावत पवारे, यानी मैं भयंकर दुख से, यहाँ में दिख दिया है कि महादुख भीरु, मैं अपने जीवन में अनेक दुखों से और डर रहा हूँ। पपात, मैं गिरा हुआ हूँ। प्रकामी, मैं बहुत बड़ा कामुक हूँ। प्रलोभी, मैं बहुत बड़ा लोभी हूँ। ये सारी बातें कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। प्रमत, मैं बहुत बड़ा अहंकारी हूँ। कुसंसार पाश प्रबदम, मैं संसारिक मोह माया में उलझ गया हूँ और सदा अहम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे माँ भवानी, मैं सदा तुम्हारे चरणों में रहूं। अतः गति ही त्वम त्वम एका भवानी, अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही माँ भवानी हो। उसके बाद देखिए 3 नंबर श्लोक कह रहा है न जानामि दानं न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रं न च शास्त्रमंत्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगम न जानामि पूजा न च न्यासयोगम गतिः त्वं तमेका भवानी गतिः त्वं तमेका भवानी। कह रहे देखिए न जानामि दानम, हे माँ भवानी मैं दान देना भी नहीं जानता हूँ। न च ध्यान योगम, मैं ध्यान योग करना भी नहीं जानता हूँ। न जानामि तंत्रम न च शत्रु मंत्रम, यानी मैं तंत्रों और मंत्रों का उच्चारण करना भी नहीं जानता हूँ। न जानामि पूजा न च न्यास योगम, मैं पूजा करना भी नहीं जानता हूँ और न्यास योगम यानी मैं प्राणायाम करना भी नहीं जानता हूँ। जो सुबह में योगा किया जाता है उसी को कहा जाता है। अतः गति त्वम त्वम एका भवानी, अतः मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही माँ भवानी हो। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिः त्वं तमेका भवानी गतिः त्वं तमेका भवानी। कह रहे हे माँ भवानी मैं पुण्य करना भी नहीं जानता हूँ। न जनामि तीर्थम, मैं तीर्थ करना भी नहीं जानता हूँ। न जनामि मुक्तिम लयम व कदाचित, मैं मुक्ति का मार्ग भी नहीं जानता हूँ। न जनामि भक्तिम व्रतम वापि माता, और मैं भक्ति करना व्रत करना भी नहीं जानता हूँ। अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ गति त्वम एका भवानी, यानी मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली, मेरे जीवन का आश्रय, मेरे जीवन में कुछ देने वाली तुम ही एक माँ भवानी हो। आगे देखिए 5 नंबर श्लोक कुकर्मि कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सहादम कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सहादम गति त्वं तमेका भवानी गतिः त्वं तमेका भवानी। कह रहा है हे माँ भवानी मैं कुकर्मी हूँ, कुसंगी हूँ, मेरा संगत जो है खराब लोगों के साथ हो चुका है। कुबुद्धि, मेरे पास बुद्धि नहीं है। कुउदासम, मैं जहाँ भी रहता हूँ उदास रहता हूँ। कुलाचारहीन, मैं अपने खानदानों में
हीन दृष्टि से मुझे देखा जाता है, कदाचार लीना मुझे कहीं इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, कुदृष्टि मेरे देखने का तरीका है वह खराब हो चुका है। ये सारी बातें कौन कर रहा है? ये सारी बातें कवि कर रहा है। किससे? माँ भवानी से। कुवाक्य प्रबंधम, जो मेरे बोलने का जो तरीका है वह क्या है? खराब हो चुका है। सदा अहम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने चरणों में हमेशा हमेशा के लिए ले लो। अतः गति त्वम त्वम एका भवानी, अतः मेरे जीवन की आश्रय प्रदान करने वाली तुम ही एक माँ भवानी हो। उसके बाद देखिए 6 नंबर श्लोक कर है, प्रजेशम रमेशम महेशा सुरेश दिनेशः निथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदा हम शरणाय। गतिः त्वं त्वमेका भवानी, गतिः त्वं त्वमेका भवानी। कर मैं ही प्रजेश हूँ, ब्रह्मा हूँ, मैं ही रमेश विष्णु, मैं ही महेश हूँ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और शिव हूँ, और सुरेश मैं ही सुरेश हूँ, मैं ही दिनेश हूँ यानी सूर्य हूँ, मैं ही निथेश्वर हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। और कदाचित इस बात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। न जनामि चान्यत सदा हम शरण, और मैं चाहता हूँ कि सदा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों में रहूं। अतः गति त्वम त्वम एका भवानी, अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की आश्रय प्रदान करने वाली, मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही एक माँ भवानी हो। ठीक, तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत में जो है आप लोग कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।